दोस्तों भारत के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है क्योंकि भारत ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेल लॉन्च्ड न्यूक्लियर अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो भारत उस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ रहा है जिनमें जिनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी है। भारत चौथा ऐसा देश बना है। दोस्तों एक तरफ तो ये चाइना के लिए मैसेज है कि देखिए हमारी जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, फोर्थ लार्जेस्ट टू बी प्रिसाइज, वो अब न्यूक्लियर मिसाइल को कहीं से भी उसके थ्रू हम मूव करके फायर कर सकते हैं। आपके लिए ये नाइटमेयर सिचुएशन है क्योंकि आप इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे छुपा के टनल में रख सकते हैं और फिर आपके ऊपर कभी भी ये फायर हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरा का पूरा इससे कवर हो रहा है और इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान को एक बात पता चल रही है कि जब उसने ऑपरेशन सिंदूर में, जैसा कहा जाता है, शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत के ऊपर फायर किए थे, अब भारत ने उसको भी वॉर गेम में इंक्लूड करते हुए रेल लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी का प्रदर्शन कर दिया है। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है किस प्रकार से भारत ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अग्नि प्राइम मिसाइल को रेल बेस्ड लॉन्चर से फायर किया है। आपके लिए ये वीडियो है, ये वीडियो आप सबसे पहले देखें। जैसा आप लोगों ने दोस्तों ये वीडियो देखा जो राजनाथ सिंह जी ने ही शेयर किया था, इस टेस्ट के बाद राजनाथ सिंह जी ने एक मैसेज भी दिया जिसमें उन्होंने कहा भारत ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल का और ये रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर की डिक्लेयर्ड रेंज है जिसकी, और इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स हैं, क्या है वो नहीं बताया गया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च है, स्पेशली डिजाइंड रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो भारत का जो रेल नेटवर्क है दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट, उसमें अब हम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन रेल नेटवर्क में ही इस लॉन्चर के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को गजब की मोबिलिटी दे रहा है और बड़े ही शॉर्ट रिएक्शन टाइम में इसको हम लॉन्च कर पाएंगे। फिर उन्होंने बधाई दिया डीआरडीओ को, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के एंड न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम्स के जो कस्टोडियन है, और आर्म्ड फोर्सेस को, क्योंकि उन्होंने ये सक्सेसफुल टेस्ट किया इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल का। दोस्तों इसके साथ भारत वो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस में आ गया, राजनाथ सिंह जी ने जैसा बताया, जिनके पास इस प्रकार का कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है जो कि मूविंग रेल नेटवर्क से मिसाइल्स वगैरह फायर कर सकता है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं इसके क्या मायने हैं और पाकिस्तान और चाइना के लिए भी ये क्या मैसेज है। आइए जरा देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको बता देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी की हमारी 2 क्लास आ चुकी है, तीसरी भी जल्द आ जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाएँ, जाके देखें, पिन्ड कमेंट में आपको इसका लिंक दिया गया है। पॉलिटी के भी 2 क्लासेस आ चुके हैं, तो जल्दी से जाएँ, जिन्होंने मिस कर दिया है जाके इसको अवश्य देख लें, क्योंकि कहानी अभी आगे बढ़ने वाली है, नए क्लासेस आने वाले हैं। तो टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट किया है अग्नि प्राइम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि रेल बेस्ड मोबाइल नेटवर्क का जिसमें इस्तेमाल किया गया, स्पेशल रेल मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, जो भारत के इतने लंबे चौड़े रेल नेटवर्क से कहीं से भी इसको हम फायर कर सकते हैं। दोस्तों 2000 किलोमीटर की अग्नि प्राइम की रेंज है और इस तरीके से भारत चौथा वो देश बना है जिसके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटी है। दोस्तों अगर आप देखें तो यूएसएसआर, फिर रशिया, वैसे ही आप देखें तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश थे जिनके पास ये कैपेबिलिटी है और भारत अब चौथा बना है। यूएस के पास भी अगर आप देखें तो पीस कीपर रेल गैरिजन था, जो कि इसी के लिए डिजाइन किया गया था 1980s में, लेकिन इसको कभी डिप्लॉय नहीं किया गया। तो इस वजह से अगर आप देखें तो भारत वो चौथा देश है जिसके पास आज भी इस प्रकार की कैपेबिलिटी है। अब दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत मजबूत कर रहा है। जो रेल बेस्ड कैनिस्टराइज सिस्टम है, ये अगर आप देखें तो मोबाइल है। आप चाहें तो वैसे तो इसको हम ट्रक्स में भी मूव करा सकते हैं, लेकिन ट्रक्स क्या होते हैं दोस्तों, रिलेटिवली धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम में सैटेलाइट वगैरह में डिटेक्ट किया जाया जा सकता है। हालांकि अगेन रेल नेटवर्क के बाहर जाके भी वो कहीं जा सकते हैं, तो थोड़ी मोबिलिटी उस एस्पेक्ट में ज्यादा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है। यहाँ पे दोस्तों वो स्पीड के साथ कहीं भी जाके हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को मूव करा सकते हैं और इसको डिटेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। और फिक्स्ड सिलोज की बात करें तो उसकी तुलना में तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि फिक्स्ड सिलोज में क्या होता है कि जमीन के अंदर सिलोज है, इससे पहले न्यूक्लियर मिसाइल फायर किया जाए उसको फ्यूल किया जाता है, और जब वो फ्यूल अप हो रहा होता है उस वक्त सैटेलाइट्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और तभी उसे मार गिराते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बड़ा ही शॉर्ट रिएक्शन टाइम है, इसको नेशनल रेल नेटवर्क में हम कहीं भी मूव करा सकते हैं।
ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, बस ट्रेन मूव कराना है, तो लॉन्च टाइम बड़ा कम हो जाता है। तो दुश्मन अगर सोच रहा है हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को वो ऑलरेडी गिराना चाह रहा है, तो उससे पहले वो गिराएगा, उसके पहले ही ये मिसाइल फायर भी हो जाएँगे। बाकी दोस्तों इसको डिस्पर्स कर सकते हैं, डिस्गाइज़ आसानी से हम छुपा सकते हैं। अगर आप देखें तो रेल नेटवर्क में जगह-जगह टनल्स होते हैं, तो टनल्स के अंदर इनको छुपा के रखा जाया जा सकता है। सिविलियन रेल ट्रैफिक पैटर्न्स हैं, उसके साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो दुश्मन के जो सैटेलाइट्स हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस के जितने भी उनके apparatus हैं, उनके लिए इसको डिटेक्ट कर पाना उतना आसान नहीं होता। इस वजह से दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है। आप देख सकते हैं भारत का जो रेल नेटवर्क है, तेजी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गुजरात से लेके पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर तक आप देख सकते हैं पाकिस्तान के लिए कनेक्टेड है। वैसे ही यहाँ से भी आप देखिए पंजाब के प्लेन से लेके यूपी के प्लेन से लेके असम तक और अब तो अरुणाचल में और भारत के अन्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी तेजी से हमारा रेल नेटवर्क फैल रहा है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे से कहीं से भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है। चाइना के लिए इसके क्या इंप्लीकेशंस है? चाइना की बात करें दोस्तों, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे तेजी से हम रेल नेटवर्क डेवलप कर भी रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 2000 किलोमीटर का रेंज का मतलब है कि आप लगभग बीजिंग से लेके शंघाई तक कवर कर लेते हैं, क्योंकि डिक्लेयर्ड रेंज 2000 है। आप देख सकते हैं असम का ये प्लेन है, थोड़ा आगे इसको करेंगे तो पूरा बीजिंग भी कवर हो रहा है, शंघाई भी कवर हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर्ड रेंज 2000 है। डेफिनेटली एक्चुअल रेंज इससे काफी अधिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बीजिंग तक की जो दूरी है करीबन 2500 किलोमीटर से भी कम हो रही है असम के प्लेन से। तो मोर और लेस चाइना पूरा कवर हो रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो अगर हम अपना जो फ्रंट देख रहे हैं तिब्बत तक देख रहे हैं, तो तिब्बत तो पूरा का पूरा कवर हो ही रहा है। आप इसको पंजाब से लेके यूपी से लेके अलग-अलग प्लेन्स के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे रेल नेटवर्क के थ्रू पूरा का पूरा मोर और लेस चाइना हम अपने कहीं न कहीं उसको पता चल रहा है कि कहीं भी न्यूक्लियर वेपन्स तो चल ही सकते हैं। तो इसलिए चाइना का जो ऑपरेशनल कैलकुलस है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। अब वो न केवल हमारे सबमरीन्स को, एयर बेस्ड एसेट्स को, वैसे ही अन्य सिलोज को ही मॉनिटर नहीं करेगा, लेकिन अब इस प्रकार के मूविंग रेल नेटवर्क को मॉनिटर करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए भारत का जो डिटरेंस है कि एक बार तुम न्यूक्लियर मिसाइल फायर करोगे, फिर हम एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो बनी रहेगी। चाइना के लिए मैसेज है कि देखिए कोर्सिव डिप्लोमेसी काम नहीं आने वाली। बड़ा सिंपल तरीका है, पीस लेके आते हैं, रिश्ते सुधारते हैं, क्योंकि भारत का पूरा एयर, सी, लैंड, रेल नेटवर्क सब कुछ अब न्यूक्लियर कैपेबल है। तो बेहतर है इंसेंटिवाइज किया जाए पीस को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट जानते हैं कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर आप देखें तो अग्नि प्राइम के तो पूरे के पूरे रेंज में आ जाता है। आप देख सकते हैं राजस्थान में काफी अंदर से भी अगर आप देखें तो अग्नि प्राइम 2000 किलोमीटर यानी ईरान के बीच तक जा रहा है। तो पाकिस्तान तो दोस्तों पूरा का पूरा इसके रेंज में आ ही गया है। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने कहा गया था शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह फायर भी किए थे। तो इस तरीके से कहीं न कहीं हमें वॉर गेम में इसको अब इंक्लूड करना पड़ा कि अगर पाकिस्तान इस प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करेगा, तो अब हमें भी गेम अप करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने बड़े कम टाइम में रेल कैपेबल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के सिस्टम को बना भी दिया, डेमोंस्ट्रेट भी कर दिया। तो इसके साथ पाकिस्तान के लिए जो खेल है, बड़ा कठिन हो गया है। पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। वो कहता है हम तो सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएंगे। तो इसके साथ जब रेल लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल हमारे पास है, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी सर्वाइवेबिलिटी न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बनी रहेगी। यानी कि यदि पाकिस्तान ने यह दुस्साहस किया भारत के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने का, तो फिर इसका नतीजा यही होगा कि हम पाकिस्तान का सर्वनाश करेंगे। तो इसके साथ ये जो हमारी कैपेबिलिटी है और अधिक मजबूत हो गई है। पाकिस्तान यदि अटेम्प्ट करता है कि हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ही वो फर्स्ट स्ट्राइक में ही खत्म कर देगा, एनाइलेट कर देगा, तो वो नहीं होने वाला। अब पूरा का पूरा रेल नेटवर्क कहीं भी न्यूक्लियर मिसाइल्स मूव कर रहे हैं, मोबाइल हैं, टनल्स के नीचे छुपे हुए हैं। तो पाकिस्तान अब अच्छे से जानता है जो न्यूक्लियर गैम्बिट है एश्योर्ड एनहाइलेशन में तब्दील होने वाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम है, इसीलिए इसकी इस तरीके से सराहना भी यहाँ पर हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों हमारा जो शिक्षा महोत्सव है वो दोस्तों 27 सितंबर को खत्म हो जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 2026 का एस्पिरेंट है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री पाइए। 27 का एस्पिरेंट है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री पाइए। एश्योर प्रोग्राम का भी आनंद उठाइए। अगर आप 28 का एस्पिरेंट है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने हमारी तरफ से फ्री है और 18 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। एश्योर प्रोग्राम का मतलब है फॉर सम रीजन आपने एग्जाम दिया और अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो आपको, अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो 12 महीने की एक एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारे तरफ से
18 महीने वाला लिया है तो 18 महीने की एडिशनल सब्सक्रिप्शन हमारे तरफ से आपको मिलेगी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, कई लाइव हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, तो आप सभी जाएं जल्दी से जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 19,999 में आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है।